जीवन के रास्ते लंबे और जटिल होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या इतना प्रयास पर्याप्त है? क्या सत्य और शांति प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट है? अध्याय 7 के श्लोक 19 से 24 में भगवान श्री कृष्ण उस रहस्य को प्रकट करते हैं जो हर साधक को जानना आवश्यक है। यहाँ वे बताते हैं कि कैसे अनंत जन्मों के बाद भी कोई बिरला ही उन्हें तत्वतः जान पाता है। वे यह भी बताते हैं कि लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और भगवान उन पूजाओं को भी स्वीकार कर भक्त की श्रद्धा को फलित करते हैं, परंतु अंततः सब कुछ उसी परम भ्रम में लय हो जाता है। आज के युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। जब जीवन की दौड़ में हम अलग अलग विकल्प, कोच और गुरुओं को खोजते हैं, तब यह समझना जरूरी है कि सभी शक्तियों का मूल स्रोत एक ही है। सभी साधन, सभी पूजाएं अंततः उसी एक परम सत्य की ओर ले जाती है। लेकिन वास्तविक शांति तभी मिलती है जब हम साधन के पीछे नहीं, साध्य के पीछे चलते हैं। इन श्लोकों का अभ्यास हमें सिखाता है कैसे मन को एकाग्र कर अपनी श्रद्धा को सही दिशा देकर जीवन को सार्थक, शांत और आनंदमय बनाया जा सकता है। आइए इन श्लोकों के माध्यम से उस एकमात्र सत्य को पहचानें जो सभी कामनाओं के पार है। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनगिनत जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति यह जानकर मेरी शरण में आता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि अनगिनत जन्मों की साधना, अनुभव और ज्ञान के बाद एक व्यक्ति इस अंतिम सत्य को जान पाता है। वासुदेवः सर्वम, अर्थात सब कुछ वासुदेव भगवान ही है। वेदांत में भी कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसा ज्ञानी जब परमात्मा को हर जगह देखता है तो उसमें अहंकार नहीं रहता, केवल समर्पण और करुणा रह जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ज्ञान और भक्ति का अंतिम लक्ष्य यही है, सब में भगवान को देखना। यह दृष्टि जीवन को प्रेम, करुणा और नम्रता से भर देती है। कामैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। अपनी अपनी कामनाओं से विवेकहीन हुए लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार उनके नियमों का पालन करते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग इच्छाओं से ग्रस्त हैं, उनकी बुद्धि स्पष्ट नहीं रहती। वे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं और उस पूजा के नियमों का पालन भी करते हैं। यहाँ भगवान यह नहीं कह रहे कि अन्य देवताओं की पूजा गलत है, बल्कि वे बता रहे हैं कि जब तक इच्छा बनी रहेगी, मन स्थिर नहीं होगा। अंततः सच्चा शरणागति एक परमात्मा में ही होती है। इच्छाओं से परे जाओ। भक्ति तभी शुद्ध होती है जब वह किसी लाभ के लिए नहीं, केवल प्रेम और समर्पण के लिए की जाए। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जिस जिस देवता की पूजा कोई भक्त श्रद्धा से करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। भगवान यहाँ कहते हैं कि भक्त जिस देवता की पूजा करता है, मैं ही उसकी श्रद्धा को स्थिर और दृढ़ कर देता हूँ। इसका अर्थ है सभी शक्तियों का मूल स्रोत भगवान ही है। भक्त की श्रद्धा भले किसी भी रूप में हो, अंततः वही शक्ति उसे स्वीकार करती है और उसका पालन करती है। यह श्लोक सिखाता है कि भगवान हर श्रद्धा का आदर करते हैं। जिस भी रूप में पूजा करो, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। श्रद्धा ही भक्ति का जीवन है। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। ऐसे भक्त उस श्रद्धा से उस देवता की पूजा करता है और अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करता है, क्योंकि वह फल भी मैं ही देता हूँ। भगवान यहाँ बताते हैं कि भक्त जब किसी देवता की पूजा करता है तो उसे उसकी इच्छा का फल भी मिलता है, लेकिन वह फल भी भगवान की इच्छा से ही प्राप्त होता है। यहाँ भगवान यह भी संकेत दे रहे हैं कि संसार के सारे फल क्षणिक होते हैं। वास्तविक स्थायित्व केवल भगवान के चरणों में ही है। जो भी सफलता और फल तुम्हें मिलते हैं, उनका स्रोत एक ही है, भगवान। इसलिए अहंकार मत करो, कृतज्ञ रहो। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजयो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। उनकी बुद्धि अल्प होती है, क्योंकि देवताओं को पूजने वालों को क्षणिक फल ही मिलता है। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले क्षणिक सुख और फल पाते हैं। वे देवताओं के लोकों में जाते हैं, परंतु वहां से पुनः जन्म लेना पड़ता है। परंतु जो भगवान के शरणागत होते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से पार होकर भगवान को प्राप्त होते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, नतेषु रमते बुद्धा। ज्ञानी उन क्षणिक सुखों में नहीं रमता। क्षणिक सुखों के पीछे मत भागो, परम सुख केवल भगवान में ही है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। मूढ़ लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। वे मेरे उस अविनाशी और सर्वोच्च स्वरूप को नहीं जानते। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो लोग कम बुद्धि वाले हैं, वे सोचते हैं कि भगवान का कोई जन्म हुआ है। वे नहीं जानते कि भगवान अव्यक्त, अजन्मा और अनंत है। वेदांत में कहा गया है, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः। परमात्मा अजन्मा, शाश्वत और पुराण है। भगवान का अवतार भी उनकी इच्छा से होता है, परंतु उनकी वास्तविक सत्ता जन्म मरण से परे है। भगवान को केवल एक व्यक्त रूप में मत देखो, उनकी व्यापकता और अजन्मा स्वरूप को जानो। यही ज्ञान मोक्ष का द्वार है।
इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें वह दृष्टि दी जो जीवन की हर उलझन को सुलझा सकती है। उन्होंने सिखाया, अनंत जन्मों के बाद ही कोई विरला मुझे तत्वतः जानता है। भक्त जैसी श्रद्धा रखता है, मैं उसी के अनुरूप उसकी पूजा को सफल बनाता हूँ। देवी देवताओं की पूजा भी मुझे ही अपर्याप्त रूप से प्राप्त होती है, परंतु उनका फल क्षणिक होता है। मुझ में स्थित श्रद्धा और भक्ति ही साधक को परम लक्ष्य तक पहुंचाती है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में श्रद्धा को दिशा देना आवश्यक है। सही दिशा से ही जीवन में स्थिरता, संतोष और परम आनंद प्राप्त होता है। आज से संकल्प ले, अपनी भक्ति और साधना को स्थूल रूपों तक सीमित ना रखें। हर रूप के पार जाकर उस निराकार परम सत्य को जाने। यही शाश्वत सफलता का मार्ग है। यही श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश है। सभी शक्तियों का मूल स्रोत जानो, सभी साधनों के पार जाओ और उस परमात्मा में एकाकार हो जाओ। यहीं से जीवन का वास्तविक उत्कर्ष प्रारंभ होता है।